नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीएच के ऊपर कि एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर पीटीएच क्यों बढ़ जाता है और इसे क्यों टेस्ट किया जाता है। पहले हम समझते हैं कि पीटीएच स्टैंड किस लिए करता है। पीटीएच स्टैंड करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड क्या ग्लैंड है हमें नहीं पता। पैराथायरॉयड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी वो हार्मोन सीक्रेट करने का ग्लैंड होता है और हमारे नेक में सिचुएटेड होता है। अभी हमारे नेक में सिचुएटेड जो पैराथायरॉयड है उसका हमारी किडनी से क्या रिलेशनशिप है, इसे समझना आप सभी के लिए अब मुश्किल हो रहा होगा। मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारी किडनी बहुत सारे काम करती है, सिर्फ वो क्रिएटिनिन, यूरिया या फिर यूरिन नहीं बनाती, उसे निकालती नहीं है, वो और भी बहुत सारे काम कर रही होती है, जैसे ब्लड को बनाना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, और उसमें से एक है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को एक्टिवेट करना। यानी हम जो धूप लेते हैं या फिर हम जो विटामिन डी की सैशे लेते हैं उनको काम करने लायक हमारी किडनी बनाती है। अब मान लो कि आपकी किडनी को किसी वजह से डैमेज हो गया, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, तो ये किडनी का ये काम भी ना इफेक्ट हो जाता है। तो क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा है, यूरिया भी बढ़ रहा है, और विटामिन डी जो आपके खाने में जा रहा है, जो धूप से आप ले रहे हो, वो काम के लायक नहीं बन पा रहा। तो क्या होता है, विटामिन डी की एक्टिवेट ना होने की वजह से आपके खाने में या फिर आपने जो मेडिसिन सप्लीमेंट में ली है, कैल्शियम लिया है, वो आपकी बोन में नहीं जा पाता। आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पैराथायरॉयड में क्या चेंजेस आते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि वो हमारे इस कैल्शियम के चैनल को, कैल्शियम की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। पीटीएच के बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, आपकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो रही हैं और हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। यानी अगर पीटीएच बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी किडनी की कंडीशन के बारे में बता रहा होता है कि किडनी कितनी ख़राब है, और दूसरा कि हमारी बॉडी में किडनी के जो फंक्शंस हैं वो इफेक्टेड हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई भी रोल हमारी बॉडी में नहीं होता, खासकर किडनी फेलियर पेशेंट में। अब अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि पीटीएच मेरा बढ़ गया, मैं उसका क्या ट्रीटमेंट करूँ। तो पीटीएच का कोई मेडिसिन नहीं है कि हम पैराथायरॉयड हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन दे सकें। इसका एक छोटा सा सोल्यूशन ये होता है कि आपने ऑलरेडी एक्टिवेटेड विटामिन डी लेना है। यानी जो हम सैशे मार्केट में देखते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल के, जिसे हम विटामिन डी आम भाषा में कहते हैं, वो नहीं, रोकाट्रोल लेना है, क्योंकि रोकाट्रोल जो है वो एक्टिवेटेड विटामिन डी है। वहीं पे कोलेकैल्सिफेरॉल डीएक्टिवेटेड विटामिन डी होता है, जिसे किडनी को एक्टिवेट करना पड़ता है। यानी एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर विटामिन डी की टाइप बदल जाती है, मेडिसिन का नाम बदल जाता है। तो आप रोकाट्रोल लेंगे, साथ में आपको कैल्शियम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी चला गया और कैल्शियम की डेफिशिएंसी किसी भी रीज़न से है, तो विटामिन डी आपकी कैल्शियम को आपकी बोन्स पे नहीं चिपका पाएगा, आपकी बोन्स दर्द करेंगी, आपकी बॉडी में जगह जगह पेन महसूस होगा। यही इसका ट्रीटमेंट है पीटीएच का। इससे ज़्यादा इस पर कोई भी डॉक्टर एक्ट नहीं करता और कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता। पीटीएच हमेशा एलिवेटेड रहेगा एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे पीटीएच क्यों बढ़ता है किडनी फेलियर पेशेंट में और इसका क्या ट्रीटमेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर पेशेंट से मिलें, उनकी वीडियोज़ देखें, उनके इंटरव्यूज सुनेंगे, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपनी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो, यूरिया को डाउन कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है वो कम से कम कॉम्प्लिकेशन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिले। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं उषा मौर्य जी। उषा मौर्य जी 7 अप्रैल को हमारे पास आई थी। आज तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं इनके ट्रीटमेंट को। 15-20 दिन के अंदर इनकी क्रिएटिनिन लेवल की रिपोर्ट्स में कितना बड़ा बदलाव आया उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्यों आया इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो रिपोर्ट्स में हमने जो बहुत बड़ा बदलाव देखा है 15 दिन के अंदर। अब चलते हैं हम उषा जी के पास। उषा जी से पूछते हैं कि कैसे उनको पता लगा, कब उनको ये दिक्कत होनी शुरू हुई। तो उषा जी, ये आपको पता कब लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये हम टेस्ट कराने गए थे, तब उन लोगों ने मेरे को बताया था कि आपको पता है आपकी किडनी में प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा, तब हमारे किडनी लेवल कितना था जब हमें पता लगा? उस समय तो मेरे को कुछ बताया नहीं था उन्होंने, लेकिन जो बेटा आया था उसको बताया था, उसको मालूम। तो जब हमने ये टेस्ट करवाया 5 तारीख को पहली रिपोर्ट थी, तो उसमें रिपोर्ट और रहेंगी, इसमें रखिए। अच्छा, तो सबसे ज्यादा किडनी लेवल अभी तक क्या आया है? 4.24 ही आया। तो आप 5 तारीख को साइंस इंजीनियर आए, 7 तारीख को। तो उसके बाद आपने टेस्ट करवाया दोबारा से?
15 दिन की दवाई खाने के बाद? हाँ ये कराए थे। अब लेवल कितने आ रहे हैं? अब इसमें 1.43। ठीक है, तो इस बीच में आपको अपने शरीर के अंदर बदलाव नजर आया? हाँ जी, क्या नजर आया आपको? इसमें आया कि मतलब जो हमारे जो पहले जो कमजोरियाँ थी, मतलब जो दर्द उर्द थे, अंदर गैस बनती थी, उल्टियाँ होती थी काफ़ी, उस चीज़ में हाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाँ अच्छा, पूरा दिन होती रहती थी, तो उसमें मतलब मुझे काफ़ी अब तो नहीं हो रही? नहीं अब नहीं हो रही। तो हाँ अब तो थोड़ा सा दिन में 1-2 बार मतलब गैस बन जाती है, तो उसमें उल्टियाँ नहीं होती हैं। तो गैस की गोली खाते हो नहीं खाते आप? नहीं गैस की गोली 15 दिन के अंदर आपकी जो किडनी जो इस लेवल के हिसाब से 60% खराब थी, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल की कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, ओके। तो अब आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है समझने की ये आपके साथ हुआ क्यों था। आपका जब ये एंजियोग्राफी हुई थी ना, तो जो उसमें इंक यूज़ की जाती है उससे हमारी किडनी को नुकसान हुआ था, जो कि पूरा का पूरा रिवर्स ऑलमोस्ट हो चुका है। 15 दिन के अंदर हम काफ़ी सुधार हो चुका है। 15-20 दिन का, महीने भर का ट्रीटमेंट और चलेगा, तो हमारा जहाँ तक है सारी चीज़ें नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो जो बाकी किडनी फेलियर के पेशेंट उन्हें क्या कहना चाहोगे? हाँ भैया, बस यही कहेंगे कि यहाँ पे दिखाएं, आएँ और दिखाएं, अपने ठीक होकर जाएं अब तो, और क्या। किडनी के लेवल 4 से सीधा 1.43 पे आना ये 15 दिन के अंदर, ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। नॉर्मली इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट किडनी फेलियर पेशेंट्स में नहीं देखने को मिलती। ये इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट तब आ पाती है जब कोई डॉक्टर सही तरीके से किसी पेशेंट का पहले डायग्नोसिस करता है कि उसको दिक्कत किडनी फेलियर की किस वजह से शुरू हुई, और सही तरीके से जब मेडिसिन प्लेस की जाती है, पेशेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, पेशेंट को जो डाइट बताई जाती है उसको फॉलो किया जाता है, तब जाकर हमें इतने अच्छे चेंजेस किसी भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब भी हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था? हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आई थी। दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं, भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपका कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 दिन में एक बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है। तो तब लेवल कितने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था। 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना भी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60%। डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? किडनी लेवल 0.4। ये नवमीश जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से गिननी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए, समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी में कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज करते हैं कि चलो किडनी पे कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नवमीश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी, 1 महीना।
2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नोमेश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा। हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन तो अभी चल रही है, खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से? परहेज तो अभी आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडे खाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपने किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नोमेश जी, आप बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस यही करना चाहूँगा, साई संजीवनी हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराएं। चलिए, थैंक यू जी। आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाले कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से इलाज से छुटकारा मिले।